हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होगे। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन इवनिंग स्टडी ब्लॉग। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पी मैंने चाय, क्योंकि एक फ्रेश स्टडी सेशन की शुरुआत एक फ्रेश चाय से, एंड माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और मज़े आ जाएंगे। देन आई डिसाइड कि मैं सबसे पहले पढ़ूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है। तो मेरे ऑब्वियसली उसमें बैकलॉग्स हो गए हैं कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ऑब्वियसली मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं। जो भी चीज़ करते हैं उसकी जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स अटेंड करूँगी। सो पहले मैंने एक लेक्चर अटेंड किया। मुझे एक बात याद आई। तो मैं कुछ दिन पहले स्कूल गई थी। मैम ने मुझसे पूछा था कि बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं डेली स्कूल नहीं जाती हूँ। चांसी कभी कभार काम होता है और पेपर देने ही जाती हूँ स्कूल। तो फर्स्टली तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल। बैकलॉग्स इतने सारे हैं कि पता नहीं पेपर तक कैसे कंप्लीट करेंगे। एंड मैम दोबारा पूछती है, तो मैंने बोला मैम से, मैम बिल्कुल हो गया मैम, बस रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर आने वाले हैं ना। अब उनको कौन बताए कि हमारी हालत बद से भी बदतर हो रही है इस टाइम पर। एंड इस लेक्चर में सर ने वो कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग करना सिखाया था। एंड अगर एक से ही चला जाए तो दूसरा तो गलत जाना ही है। मतलब कुछ सबके इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं, सबके याद रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में हो रहा है, रिवीजन करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा। पर टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करने का, या तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर लूँ या तो रिवीजन और प्रैक्टिस ही कर लूँ, बट दोनों मैनेज करना है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिक के बाद मैंने सोचा था कि मैं पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा लेक्चर अटेंड करूँगी। तो फिर मैंने एनसीईआरटी रीड की, क्योंकि एनसीईआरटी ज़रूरी है और मैंने बहुत दिनों से एनसीईआरटी रीड नहीं की थी। एंड मेरी इतनी भी बुरी हालत नहीं है, लेकिन हालत तो बुरी है। सबसे ज़्यादा गंदी हालत है मेरी फिज़िक्स में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बट ठीक है, हो जाएगा। ये बात अपने आप को सहमति देने के लिए, ठीक है, हो जाएगा सब। मतलब इस 12th की स्टार्टिंग तक मतलब कर लूँ थोड़ा बहुत, जिससे इतना भी ज़्यादा रिग्रेट ना हो और थोड़े से मेरे बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग सो जूलॉजी की रीडिंग करने के बाद मैंने फिर से एक और लेक्चर अटेंड किया था ऑर्गेनिक का, जिसमें सर ने कुछ पढ़ाया नहीं था। उसमें सर ने क्वेश्चंस थे उस सारे में। तो मैं क्वेश्चंस ऐसे करती हूँ कि सर वीडियो चल रही है, उनको स्टॉप करूँगी, फर्स्टली खुद अटैम्प्ट करूँगी। अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो सर बता ही देते हैं सही वाला। तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि उसमें सारे इस लेक्चर में सर ने वही किया था, क्वेश्चंस कराए थे। एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस सही थे एंड काफ़ी ज़्यादा गलत। एंड मुझे एक और बात याद आई, कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था एंड उसके भी मतलब थोड़े से बैकलॉग्स हैं और ऐसे ही चल रही है पढ़ाई। तो उसने मुझसे बोला, तो मैंने भी बताया कि हाँ मेरे भी हैं। तो वो बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थी। उसने बोला नहीं तो झूठ बोल रही है, तेरा रिवीजन चल रहा है, मतलब हमारी यहाँ इतनी गंदी हालत है, बट फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारी भी ऐसी बुरी हालत हो सकती है। बिकॉज 10th तक मैं अच्छी थी पढ़ने में, ऐसा नहीं, अभी भी अच्छी हूँ पढ़ने में मैं, बट उसको बिलीव नहीं हुआ। मैंने बोला मेरी ट्रू फैन है तू यार, तेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी भी इतनी बुरी हालत हो सकती है पढ़ाई में। बट खैर छोड़ो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। सो स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय। एंड मुझे लगता है आप सब लोगों में से भी किसी ना किसी के बैकलॉग्स होंगे, किसी ना किसी की हालत मेरी जैसी होगी। तो जब तक 12th स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक अपना बेस्ट दे लो। An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot?